हेलो एवरीवन, दिस इज वीरेन। आज मैं आपके साथ एक स्टडी शेयर करने वाला हूं जिसको आप गोल्ड में इम्प्लीमेंट करके ट्रेड कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप रैंडमनेस के साथ ट्रेड करते हो तो आप सही से रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते और ना ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो इस वीडियो को आप पूरा और ध्यान से देखिए जिससे कि आपको स्ट्रेटजी का कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। ठीक है, अभी हम लोग पहले इस स्ट्रेटजी को पीडीएफ पर समझेंगे, उसके बाद फिर चार्ट में लाइव एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस स्टडी में हम लोग क्या क्या टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं, क्या इंडिकेटर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन बेस ये स्ट्रेटजी है। हम लोग इसमें इंडिकेटर भी यूज करेंगे और प्राइस एक्शन भी यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए इस स्ट्रेटजी में देखते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग इसमें टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। हम लोग इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा और ईएमए हम लोगों का 50 ईएमए और 100 ईएमए यूज करने वाले हैं। ये दो इंडिकेटर यूज करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग इसमें प्राइस एक्शन बेस पर एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों का दो इंडिकेटर 50 ईएमए और 100 ईएमए यूज करेंगे और प्राइस एक्शन बेसिस पर हम लोग एंट्री प्लान करेंगे और हम लोग का टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट। ठीक है, अभी हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे वो समझते हैं और सबसे पहले हम लोग बाइंग सेटअप समझते हैं। हम बाइंग में किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है 50 ईएमए 100 ईएमए को ऊपर क्रॉस ओवर होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को डबल बॉटम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डबल बॉटम। एक बॉटम ये हो गया, सेकंड बॉटम ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को देखना है कि जो सेकंड बॉटम है वो फर्स्ट बॉटम का लिक्विडिटी लेना चाहिए। जो सेकंड बॉटम है वो फर्स्ट बॉटम का लिक्विडिटी लेके 15 मिनट में इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। क्लोज करने के बाद 15 मिनट में जो कैंडल बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है उसके हाई पर हम लोगों का एंट्री होगा। उसके हाई पर हम लोगों का एंट्री होगा और स्विंग लो का हम लोगों का एसएल होगा और टारगेट कम से कम हम लोगों का 1:3 फॉलो करेंगे। ठीक है, ये है हम लोगों का बैंक सेटअप। आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं चार्ट पर आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम लोग सेल सेटअप की बात करते हैं। सेल सेटअप क्या होना चाहिए? सेल सेटअप इसका उल्टा होगा, बट मैं समझा देता हूँ सेल सेटअप में आपको क्या देखना है। सेल सेटअप में आपको सेम क्रॉसओवर देखना है। सबसे पहले आपको 50 और 100 ईएमए का क्रॉसओवर देखना है। उसके बाद भाई डबल टॉप फाइंड आउट करना है। पहला टॉप ये है, सेकंड टॉप ये है। उसके बाद सेकंड टॉप फर्स्ट टॉप का लिक्विडिटी लेके 15 मिनट में एक कैंडल इसके अंदर क्लोज होता है, जो कि कैंडल आपका बेरिश कैंडल होना चाहिए। बेरिश कैंडल क्लोज होता है इसके अंदर। उस कैंडल के लो के नीचे हम लोग का एंट्री रहेगा। स्विंग हाई का आपका एसएल होना चाहिए। ठीक है, और टारगेट हम लोगों का 1:3 होगा। ठीक है, अभी हम लोग ये आपका पीडीएफ पे समझ लिया है। अभी हम लोग चार्ट पर इस स्ट्रेटजी को समझते हैं जिससे कि आपको जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो सकें। ठीक है, अभी हमने इस स्ट्रेटजी को पीडीएफ में समझा है। अभी हम लोग इसको चार्ट पर समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को गोल्ड का चार्ट लगा लेना है और गोल्ड का चार्ट लगाने के बाद हम लोगों को भाई टाइम फ्रेम 15 मिनट कर लेना है। उसके बाद भाई हम लोगों को जो पीडीएफ में बताए गए थे 50 और 100 ईएमए लगाने हैं। इंडिकेटर में जाओगे, सर्च करोगे ईएमए तो ईएमए मिल जाएंगे। उसके बाद उनकी लेंथ हम लोगों को 50 और 100 कर लेनी है। 50 और 100 करने के बाद हम लोगों को देखना है मार्केट कहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं भाई मार्केट कहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। पहले मार्केट यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ये मार्केट यहाँ पे भाई ईएमए का क्रॉस ओवर हुआ है। 50 और 100 ईएमए का क्रॉस ओवर है। उसके बाद हम लोग को फाइंड आउट करना है भाई डबल टॉप। अगर सेलिंग के लिए ट्रेड है तो हम लोग को डबल टॉप फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को डबल टॉप दिख रहा है, ये दिख रहा है। और डबल टॉप फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों को देखना है जो फर्स्ट टॉप है उसका सेकंड टॉप लिक्विडिटी लेके 15 मिनट में हम लोग को कैंडल क्लोज देखना है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टॉप ये हो गया, सेकंड टॉप ये हो गया। उसके बाद 50 मिनट कैंडल क्लोज हुआ इस लेवल पर। 50 मिनट कैंडल क्लोज इस लेवल पर हुआ है। उसके बाद हम लोग को इस लो के नीचे हम लोग का एंट्री होनी चाहिए और स्विंग हाई पे हम लोगों का एसएल होगा। अब देख सकते हो अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते, हम लोगों का यहाँ पे एंट्री होता और हम लोगों का एसएल कितना होता है? यहाँ पे एसएल होता हम लोगों का 150 पिप्स का एसएल था हम लोगों का। अभी हम लोगों को देखते हैं इस ट्रेड में हम लोग को टारगेट कितना मिला। हम लोगों को इस ट्रेड में टारगेट मिला है भाई 620 पिप्स। 620 पिप्स का टारगेट और 150 पिप्स का एसएल, कम से कम 1:4 आपका टारगेट हो गया। अभी नेक्स्ट प्लान देखते हैं कहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। ठीक है, अभी ये क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अभी ये बाइंग के लिए क्रॉस ओवर हुआ है। अभी अगर ये बाइंग के लिए क्रॉस ओवर हुआ है तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? डबल बॉटम। डबल बॉटम हम लोग को दिखा ये लेवल पर।
ठीक है, ये डबल बॉटम दिखा और फर्स्ट बॉटम का सेकंड बॉटम ने लिक्विडिटी ली और कैंडल क्लोज यहाँ पे हुआ हम लोगों का, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो हम लोग का एंट्री होगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाया। एंट्री बनाने के बाद हम लोग का एसएल इस स्विंग लो के नीचे होना चाहिए। अभी देखते हैं हम लोग का कितना एसएल है और कितना टारगेट मिला है। हम लोगों का इसमें एसएल 120 पिप्स का एसएल है। और अभी हम लोगों को यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे टारगेट कितना मिला है हम लोगों को, तो टारगेट हम लोगों को 550 पिप्स का टारगेट 1:4 टारगेट मिला है। ठीक है, अभी और एक और एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग भाई इसको स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग कर सकते हो और फिर हम लोगों को कमेंट करके बताना भाई कितना अच्छा स्ट्रेटजी है या क्या रेशियो रहा इसका। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, डबल टॉप। सेलिंग के लिए तो डबल टॉप फाइंड आउट करना है। तो पहला टॉप ये हो गया, सेकंड टॉप ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट टॉप का सेकंड टॉप लिक्विडिटी लेके 50 मिनट में एक बेरिश कैंडल क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ये बेरिश कैंडल क्लोज हुआ है, इसके लो के नीचे हम लोग का एंट्री और यहाँ पे एसएल। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड कितना मिला। हम लोग का एंट्री यहाँ पे होता और एसएल हम लोग का यहाँ पे होता, तो 120 पिप्स का एसएल हम लोग का और टारगेट हम लोगों को कितना मिला है आप लोग देख सकते हो। ऑलमोस्ट भाई कितना टारगेट मिल रहा है हम लोगों को इस लेवल पर, 770 पिप्स का। तो इस स्ट्रेटजी में आपको 1:4 कम से कम आपको 1:3 फॉलो करना है। अगर उसके बाद 1:4 मिल रहा है, 1:4 के लिए जाना है। इस स्ट्रेटजी में आपको 400 से 500 पिप्स आसानी से मिल जाते हैं। बट इस स्ट्रेटजी भाई हफ्ते में 2 से 4 ट्रेड भी बन जाते हैं और कभी कभी 1 से 2 ट्रेड्स बनते हैं स्ट्रेटजी पर। ठीक है, तो आप लोग इस स्ट्रेटजी को भाई पहले समझिए और उसके बाद बैक टेस्ट कीजिए और उसके बाद इसको लाइव मार्केट बाद आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप हफ्ते में 4 से 5 ट्रेड लेके भाई इतना बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हो तो इस स्ट्रेटजी को भाई आराम से समझिए और बैक टेस्ट करके फिर लाइव मार्केट में आप इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस स्ट्रेटजी में कम से कम 400 से 500 पिप्स हमेशा मिलते हैं। एसएल भी होते हैं बट एसएल छोटे होते हैं, बट टारगेट आपको बड़े बड़े मिलते हैं। तो आपने स्ट्रेटजी को भाई अच्छे से समझ लिया है। और अगर आपको ट्रेड करना है, ट्रेड करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी ट्रेडिंग अकाउंट की। तो अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो बेस्ट ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बाद आप गोल्ड और क्रिप्टो में ट्रेड्स कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको अगला वीडियो किसी टॉपिक पर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए, उसी टॉपिक पर आपको अगला वीडियो मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।